अभी आप जो देख रहे हैं, इसी घर में काका हाथरसी रहा करते थे और ये मेन एंट्रेंस का गेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शो मी फ्लिक्स। आई एम कामेश एंड टुडे वी आर अनकवरिंग अ फैसिनेटिंग स्टोरी। क्या आप जानते हैं, एक ऐसे कवि भी हुए हैं जो लोगों को हंसाते हंसाते समाज की सच्चाई को आईने की तरह सामने रख देते थे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हिंदी हास्य और व्यंग के बेताज बादशाह काका हाथरसी। साल 1906 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर हाथरस में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत में हंसी के जरिए समाज को आईना दिखाने का काम करेगा। उस बच्चे का नाम था प्रभुलाल गर्ग, जिन्हें दुनिया बाद में काका हाथरसी के नाम से जानने लगी। सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मी चंद शादी को बेचैन था, एक नेत्र था बंद। बचपन से ही प्रभुलाल गर्ग की रुचि संगीत, साहित्य और कला में थी। उन्होंने देखा कि समाज में ऐसी अनेकों बुराइयां हैं जिन पर लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। उन्होंने तय किया कि वे इन्हीं सच्चाइयों को हास्य और व्यंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। यही सोच उन्हें हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक बना गई। उनका असली नाम था प्रभुलाल गर्ग। क्योंकि उनका पालन पोषण हाथरस में हुआ था, इसी वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ शहर का नाम भी जोड़ दिया। इस तरह प्रभुलाल गर्ग पूरे भारत में काका हाथरसी के नाम से मशहूर हो गए। जहां काका अपनेपन और स्नेह का प्रतीक है, वहीं हाथरस उनके अपने शहर की पहचान दिलाता है। काका हाथरसी ने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत हास्य और व्यंग लेखन से की। उनका मानना था कि समाज की बुराइयों को मुस्कुराते हुए अगर प्रभावशाली ढंग से कहा जाए तो वो लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। धीरे धीरे उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। फिर देश भर के कवि सम्मेलनों में उनकी अनोखी शैली ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय कवि बना दिया। काका हाथरसी की कविताएं अपनी सरल भाषा, तीखे व्यंग और अनोखे हास्य के लिए जानी जाती थी। बड़े कड़े कानून हैं, कौन यहाँ बच पाए, कागज फेंको सड़क पर जुर्माना हो जाए, जुर्माना हो जाए, धन्य है देश हमारा, 20 सड़क पर फेंक दीजिए कूड़ा सारा। आजादी हमको पसंद हिंदुस्तान की, आजादी हमको पसंद हिंदुस्तान की, मन में आई वही पीक मार दो पान की। उनकी रचनाएं भ्रष्टाचार, दिखावे, राजनीति और सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार करती थी। देश भर में आयोजित कवि सम्मेलनों में उनका नाम सबसे लोकप्रिय कवियों में शुमार होने लगा। काका हाथरसी ने यह साबित कर दिया था कि हास्य सिर्फ कोई मनोरंजन का माध्यम नहीं, यह समाज को जागरूक करने का एक प्रभावशाली तरीका भी है। उनकी कविताओं ने लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। यही कारण है कि आज भी जब हास्य और व्यंग की बात होती है तो काका हाथरसी का नाम सबसे सम्मानित कवियों में लिया जाता है। हिंदी हास्य और व्यंग साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। उनकी लोकप्रियता केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही, उन्हें भारत के कवि सम्मेलनों में अपार सम्मान मिला, जिस कारण आज भी उनका नाम हास्य कवियों में सबसे ऊपर लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया था, जहां काका हाथरसी का जन्म हुआ। मैंने वहां कुछ कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि काका हाथरसी जी कहां पैदा हुए थे, आज वो जगह कैसी दिखती है और उसका क्या हाल हो चुका है। ये अभी आप जो देख रहे हैं, इसी घर में काका हाथरसी रहा करते थे और ये मेन एंट्रेंस का गेट है जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। एंड जो बराबर में देख रहे हैं आप,
ये सब इसी घर का ही हिस्सा हुआ करता था। अभी तो सब खराब हो चुका है। एंड आपको अंदर लेके चलता हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे अभी भी गेट लगे हुए हैं, एक इस साइड भी है। आई एम ट्राइंग टू शो। एंड आप देखेंगे साइड में ये पूरी तरह से जर्जर है। एंड आई थिंक ये 200+ ईयर्स पुराना है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसी के अंदर काका हाथरसी जी रहा करते थे। मैं थोड़ा करीब लेके चलता हूं आपको, जिससे आप थोड़ा और बेटर तरीके से देख पाएं। एग्जैक्टली यही वो बिल्डिंग है जिसमें वो रहा करते थे। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, अभी तो खैर ये दीवार लग चुकी है, बट जब उनका देहांत हुआ था तो यही उनका शव रखा गया था और बड़े ही हंसी खुशी के साथ उनको विदाई दी गई थी। ये देखिए आप, मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ इंटेंस गेट पे। ये देखिए पूरी तरह से जर्जर हो चुका है ये भी। अट्ठारह सितंबर 1995 ये वो दिन था जब काका हाथरसी हम सबको अलविदा कह गई। लेकिन संजोग की बात ये थी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन उनका जन्मदिन था, जिस दिन वो 89 ईयर्स के कंप्लीट हो गए थे। उनकी विरासत आज भी जीवित है, लोगों को हंसाती है, सोचने पर मजबूर करती है। हिंदी हास्य व्यंग्य साहित्य की जो नई पीढ़ी है उसे प्रेरित करती है।